डॉक्टर साहब ये तस्वीरें, ये जो हमारे सामने तस्वीरें आ रही हैं, जो तस्वीरें हमने स्क्रीन पर शेयर की और दिखाई, ये कितनी खतरनाक किस्म की अलार्मिंग सिचुएशन है इंसानों के लिए, चरिंद परिंदों के लिए, दीगर जानवरों के लिए, इस कुदरत, इस निज़ाम के लिए। आपने तस्वीरों में देखा कि बर्फ की जो चादर जो मोस्टली इस मौसम में होती थी, ये स्कर्दू के इमेजेस आपने देखे जब आप अस्तोर से स्कर्दू जा रहे होते हैं, वो इस साल नहीं है उस तरह का मंजर, जो कि बहुत तशवीश की बात है। और उसमें बराह रास्त जो आप ताल्लुक उसमें देख सकते हैं वो पानी से है, और पानी हमारे लिए ज़िंदगी है। हमें एग्रीकल्चर के लिए भी पानी चाहिए, पीने के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें पानी ही तो चाहिए। और गिलगित बल्तिस्तान के जो पहाड़ हैं, जो कश्मीर की हमारी वादियां हैं, वहाँ से ही हमें सारा मंबा जो है ये पानी का वहीं पे है। Exactly. तो इस साल कुछ बैड न्यूज़ है, और ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट सिचुएशन है। और इस तरह की जो वेरिएशंस हैं वो हर साल आती हैं। जैसे आपने 2022 में देखा, एक अनप्रेसिडेंटेड हमें मानसून ने जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब अगर ये देखिए, आप कह रहे हैं कि हमारे हर साल हमारे साथ होता है, हम लोग तो फ्लड्स आते हैं, सब कुछ होता है, अपनी जगह पर है, लेकिन आज और अगले साल क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? और ऑब्वियसली अगर इस तरह के जब फ्लड्स वगैरह आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस हमारी जब होती हैं तो उसके लिए आप प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हैं वो लेते हैं, वो लेने की किस हद तक ज़रूरत है? आपने बिल्कुल सही जगह जो है वो इशारा किया है। देखिए, ये हर साल होगा और बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, नेचर हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो चीज़ हमारे कदरे कंट्रोल में है वो है हमारी तैयारी। और मैं हर जगह जब भी इस पे गुफ्तगू होती है मैं यही बात करती हूँ कि हमारी जो तैयारी है, और उसमें सिर्फ मैं ये नहीं कह रही कि कोई लोकलाइज्ड प्रिपरेशन हो, हमें बहुत डिटेल्ड प्रिपरेशन की ज़रूरत है कि जो बिल्कुल कोहेरेंट हो, एक कंट्री के एक कोने से लेके आखिर तक। अच्छा, हमारा चैलेंज ये है कि हम एक बहुत डाइवर्स मुल्क हैं। हमारे यहाँ पहाड़ भी है, सहरा भी है, समुंदर भी है, मैदान भी है, छोटी छोटी हिल्स भी है, अर्बन भी है, रूरल भी है। तो ये सारी डाइवर्सिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसका गवर्न करना और उस पर 100% परफेक्ट होना हर रीजन में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आई कैन अंडरस्टैंड। और ये हमारे ज़ाहिर आपका जो प्रोजेक्ट है, अगर हम तब्दीलियों की बात करें, बहुत तब्दीलियां तो हो रही हैं, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट इस वक्त काम कर रहे हैं, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या क्या काम हो रहे हैं। मैं उसमें अभी जो मैं तैयारी की बात करी थी, तो मैं दरअसल एग्रीकल्चर पे खुसूसी एक चाह रही थी कि तवज्जो दी जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी मेनली इकोनॉमी भी है, हमारा रेवेन्यू भी है, और हमारे लोगों की फूड सिक्योरिटी भी है। तो उसमें मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी कि चावल जो हमारा सबसे बड़ा रेवेन्यू का एक जरिया है एग्रीकल्चर में, आप जानते हैं। जी। आपको भी पसंद होगा चावल, मैं भी बड़े शौक से खाती हूँ, लेकिन आपको ये मालूम शायद ना हो कि 1 किलो चावल जब आपकी टेबल पे आता है तो उसके पीछे 5000 लीटर्स के लगभग जो है वो पानी इस्तेमाल होता है। तो कोई ऐसा तरीका तो होना चाहिए कि हम चावल इंजॉय भी कर सकें, उसको हम एक्सपोर्ट भी करें, लेकिन पानी एक्सपोर्ट ना करें, और कम से कम पानी में हम चावल उगा लें और हमारी जो फार्मर्स की इनकम है वो भी अफेक्ट ना हो। तो उस हवाले से हेल्वेताज जो है सस्टेनेबल राइस प्लेटफॉर्म के साथ, और हमारी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर जो कंपनीज हैं वो हमारी पार्टनर्स हैं, तो हम मिलके इस चीज पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कम पानी में कम से कम 30-40% कम पानी में चावल लगा सकें। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे क्लाइमेट चेंज की हम बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करते कह रहे थे कि हमारे मुल्क में शायद ज़्यादा क्लाइमेट चेंज की वजह से ना कोई हम जेर असर ज़्यादा ना आए, मे भी हम लोगों ने कंट्रीब्यूट उस तरह से नहीं किया हुआ, लेकिन देखने के लिए आया हुआ है। ये कुछ देर कबल की बात ही है, आप समझ लें कि अभी भी उसी तरह का, क्योंकि चूँकि धुंध वगैरह हो रही है। लाहौर का आप देख लें, एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना बुरा हमारा नंबर 1 पर था कि हम बिल्कुल ही सांस लेना भी हमारा बड़ा माहौल कासर थे। अब खुली फिजा में, पुरफिजा अंदाज में आप ना जिस तरीके से आप अंदर से एब्जॉर्ब करते हैं, वो फीलिंग आती है कि आप अंदर ना कुछ गंद लेकर जा रहे हैं। तो जो क्लाइमेट चेंजिंग्स की वजह से ऑब्वियसली ये हम ज़ेर असर आए हुए हैं, हमारी प्रॉब्लम है, ये वाकई क्या वाकई एडवर्सली लगता है अब आगे आने वाले दिनों में इफ़ेक्ट होने वाला है? और अगर हमारी ये खुशसाली चलती रही, खुदा ना खासा, गॉड फॉरबिड, तो हमारी ज़्यादा नहीं जन्म लेंगी बीमारियां मज़ीद? और जो आप फरमा रही हैं वो देखिए सीजनल वेरिएशन है, इसको हमें थोड़ा सा फ़र्क देखना पड़ेगा। एक तो है हर साल कोई ना कोई तब्दीली जो आप देखते हैं वो मौसमियाती तब्दीलियां हैं। जैसे अभी जो है
अभी ड्राउट है, बहुत खुश्क सा चल रहा है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि 1-2 शावर्स होंगे और ये धुंध की और पोल्यूशन की सिचुएशन कम हो जाएगी। लेकिन एक चेंज है जो साल हर साल से, आपने ये पुरानी एक वीडियो दिखाई है, क्लिप जो आपने एनिमेशन दिखाई है जी। तो अगर 30-40 इयर्स का ट्रेंड लें और अगले 40 साल के ऊपर प्रोजेक्ट करें तो चेंज है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारी जो है हमारे हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे हैं। तो उसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन की जरूरत है, लेकिन ये जो हर साल चेंजेस आती हैं उसमें जो सीजनल तो एक और प्रिपरेशन है चीज, अगर हम खासकर बात करें पानी, क्योंकि ग्लेशियर्स पिघलते हैं, पानी आता है, फिर अगर हम बात करें सैलाब की सूरत में जो पानी आता है, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि पानी को हम उसी पानी को जो है किसी कोई ऐसे बड़े डैम हमने नहीं बनाए, कोई ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पास बड़े नहीं है। बाहर दुनिया में ऐसे ही होता है कि उन्हीं पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। अब पानी ना होने की वजह से आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो चावल है, 1 किलो चावल अगर पकता है, बनता है, तो उसके पीछे फिर कितना पानी लगता है। अब आपसे जानने का आपका जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि आने वाला दौर जो है उसमें खुराक की बहुत सारी चीजों के हवाले से मसाइल होंगे, तो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिस पर काम हो रहा है कि पानी की कमी को उसके जरिए जो है वो पूरा किया जाए, और वो खुराक सामने वो सारी चीजें बीच बोए जाएं जिससे पानी की ज्यादा जरूरत ना हो। और वो इस तरह से मुमकिन है कि हम जो मुल्क में हमारा एक डाइवर्सिटी है, जो पोटेंशियल है, वो वैसा नहीं है। जैसे मैं अभी रिसेंटली मलेशिया गई थी तो उनकी पूरी इकॉनमी पाम पे चल रही है, पाम ऑयल पे, जबकि हमारे मुल्क में हम समुंदर से लेके केटू तक कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी, हम क्या कुछ नहीं उगा सकते, फिर भी हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। तो हमारे जो प्रोग्राम है अलविताज की कोशिश ये है कि हम छोटे छोटे जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें लें, छोटा छोटा पानी सेव करें। स्मॉल डैम्स के जरिए हमने काफी पानी कंजर्व किया ताकि लोकल विलेज की सतह पे कम से कम चैनल्स हमने बनाई। अभी दीर में हमारा वाटर चैनल्स का प्रोग्राम जो है वो चल रहा है, फ्लड से जो अफेक्टेड हुई, ताकि वहाँ पे लोकल सतह पे जो है वो पानी जो है वो मैसर आ सके। मेरा ख्याल है कि हमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज्यादा इंकरेज करने चाहिए, छोटी इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट्स जो लोग संभाल भी सकें, सस्टेन भी कर सकें। अगर हम एक बहुत बड़े डैम का इंतजार करते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, मुझे खदशा है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने अभी ये बताया कि आई गेस एक आधे हफ्ते के बाद आप कह रही हैं कि कुछ बारिश का सिलसिला जो है वो बढ़ेगा, लेकिन जाहिर सी बात है बारिश हो नहीं रही और इस वक्त हमारे मुल्क को बारिश की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नमाज जुमे के दिन नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी, ये कहा गया है, मसाजिद में उसके ऐलानात भी किए जाएंगे और दुआएं भी की जाएंगी। और दुआ ये भी है कि ये बारिश का जो अल्लाह मियाँ से वो कहते हैं ना कि शायद नाराज़गी हो गई है हमसे, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि ये जो एक नेचुरल चीज़ है, जो नेचुरल बारिश बरसती है, वो जितना काउंट करती है वो फेक तो वैसे भी काउंट नहीं करती है। जी हाँ, बिल्कुल। और जहाँ तक आपने सेहत की बात की है तो जाहिर है इस वक्त आप लाहौर में देख सकते हैं कि छोटे बच्चों पे खासकर इस माहौल का बड़ा इफेक्ट हुआ है। हाँ, तो बड़े बच्चे भी आपके देखें ना कितना असर पड़ा हुआ है। बच्चा बड़ा बच्चा आपके सामने बैठा है, उसकी हालत इतनी खराब है कि मुझे कैसे लगी भाई, मैं कह रही हूँ नमूनिया बहुत फैला हुआ है। नमूनिया तो फैल गया है, लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब इस तरफ आते हैं। देखें अब जो बारिश होगी इसका कितना फायदा होगा, क्योंकि हमने जब भी देखा है हमारे इलाकों में बर्फ जब होती है, जनवरी के महीने में जो बर्फ होती है, दिसंबर के एंड में जो बर्फ होती है, हमारे यहाँ वो बड़ी कारआमद साबित होती है और पानी जो है वो सारा साल रहता है। अब जनवरी का एंड है, इसका कुछ फायदा होगा इस बारिश का? हाँ, बीमारी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बर्फ का कितना फायदा होगा फिर अगर पहाड़ों पे होती है? ये हम अपनी क्लाइमेट फोरकास्ट्स में जो हम क्लाइमेट असेसमेंट्स करते हैं ओवर द इयर्स, उसमें भी हम देखते हैं कि जो लेट स्नोफॉल है उसका ट्रेंड बढ़ गया है। जैसे फरवरी में बर्फ हो जाती है, एंड ऑफ फरवरी, उसकी मेल्टिंग बड़ी फास्ट होती है और उसमें अक्सर लोकलाइज फ्लड्स का ही खदशा होता है, क्योंकि मेल्टिंग इतनी ज्यादा हो जाती है, पीछे ग्लेशियर्स भी मेल्ट होके आ रहे होते हैं, तो जो लोकल फ्लड्स हैं वो बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक रुख और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो है हमारे अपने बिहेवियर्स का। आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि बारिश का पानी हम सेव क्यों नहीं करते एग्रीकल्चर के लिए, प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, साथ साथ हम पानी वेस्ट कितना करते हैं। और खासकर बराह रास्त क्लाइमेट चेंज से नहीं जुड़ी हुई है बात, लेकिन हम टेबल से फूड कितना ज्यादा वेस्ट करते हैं। आप इमेजिन करें कि जो फूड आप डस्टबिन में डाल रहे हैं वो एक्चुअली वो पानी है, वो तमाम क्लाइमेट रिसोर्सेज हैं जो आप डस्टबिन में डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल है हमें अपने इसी के साथ ऐड कीजिएगा एक और चीज जो हमारा एक ढंग था जिंदगी गुजारने का। मुझे याद है ईद के ईद ही, विसाखी के विसाखी, दीपावली के दीपावली, क्रिसमस के क्रिसमस, हम सूट सिलवाया करते थे। अब्बा जान जो है वो कहा करते थे चलिए पुत्र बाजार चले। अब मामला जो है हर वीक में प्रॉब्लम ये है कि भाई साहब लबीबा ने कोई ना कोई जोड़ा खरीदना है कि उसने स्टील में भी आना है, पार्टी शार्टी में भी जाना है, क्योंकि शादी वगैरह भी होती है, बर्थडे पार्टी भी होती है।
ये कितना नुकसान दे रही है? एक शर्ट जब बनती है कितना पानी इसमें लगता है, इसी तरह फिर जो कारखाने हैं, सनत जिस तेजी से बढ़ रही है, इसका क्या नुकसान हो रहा है? बहुत नुकसान होगा, क्योंकि देखिए फिर वही बात है कि कंजम्पशन पैटर्न्स हैं हमारे, और आप अपने इंपोर्ट बिल्स देखिए, आप अपने एक्सपोर्ट डेफिसिट्स देखिए, तो बिल्कुल ही रॉन्ग डायरेक्शन पे चीजें चल रही हैं। और कंजम्पशन पैटर्न हमारा ऐसा है कि जैसे हम पता नहीं कितना जो है वो इंपोर्ट बिल बचा रहे हैं या हम बहुत ज्यादा चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम अभी भी बहुत ही एक डिफिकल्ट दौराहे पे खड़े हुए हैं कि जहां हमें अपने बिहेवियर्स को बहुत इम्प्रूव करने की जरूरत है। अपनी जो इंटरनल जो नेशनल डिमांड्स हैं, हमारी अपनी जो होम डिमांड्स हैं चीज़ों की, उनको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है। वेस्ट को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एवरीथिंग वी वेस्ट इज़ वाटर, इज़ आवर एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, हमारे अपने जो इनकम है, हमारे टैक्सेस हैं, तो इसको चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर कीजिएगा आप एक प्रोग्राम, मैं ज़रूर आऊँगी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी।